झारखंड की उपराजधानी दुमका में इस बार जो चुनाव है, जो दो प्रत्याशी हैं, बड़े दिलचस्प हैं क्योंकि दोनों ही पूर्व एक तो जेएमएम की बहू हैं सीता सोरेन जी, जिन्होंने जेएमएम का दामन छोड़ के भाजपा का दामन पकड़ लिया, और दूसरी तरफ जेएमएम के पूर्व वफादार कद्दावर नेता नलिन सोरेन जी हैं। और ऐसे में कल्पना सोरेन जी इस वक्त और बिल्कुल जमीन पर उतर गई हैं, लोगों से बातचीत कर रही, जनसंपर्क यात्रा कर रही हैं। और वहीं बसंत सोरेन जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं, झारखंड सरकार में मंत्री हैं और पूरा जो चुनाव का बागदौड़ है इन्होंने संभाल रखा है। सर, सबसे पहला सवाल कि आप लंबे समय से मंत्री हैं, आपने यहाँ पर ज़मीन पर काम किया है, लोगों से जुड़े रहे हैं, लेकिन इस वक्त कल्पना सोरेन जी आगे प्रखरता से मुद्दे उठा रही हैं। कभी सुनीता केजरीवाल जी से मिलने जाती हैं, तो कभी आपको मंच पर नजर आती हैं। तो आखिर बागडोर जब आपके हाथ में है तो स्टार प्रचारक के रूप में वो कैसे आगे आ रही हैं? देखिए, स्टार प्रचारक के तौर पे नहीं, वो एक पार्टी की वर्कर वो भी हैं और आज चुनाव लड़ी भी हैं वो। तो हर प्रत्याशी अपने आप में स्टार प्रचारक होगा। आपने देखा होगा 40 लोगों की लिस्ट है ये, और सब अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं और अपना जो भी हम लोगों को पार्टी की तरफ से निर्देश है या काम है उसको हम लोग बड़ी बखूबी निभाने का प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सारी जिम्मेवारियों को लेते हुए सारे लोग जो है अपनी जिम्मेवारियों को बहुत बढ़िया समझते हैं और उसको निभा रहे हैं। अच्छा, आप मैं फिर से वही सवाल लूँ कि आप लंबे समय से यहाँ पर हैं, आपने जनता के बीच काम किया है, लेकिन इस वक्त कल्पना सोरेन जी मुख्यमंत्री के दौड़ में आगे नजर आ रही है। वसंत सोरेन जी खुद को कहाँ देखते हैं? क्या चेहरा चंपई सोरेन जी के बाद वसंत सोरेन जी हैं, या फिर जो बातें सामने आ रही कल्पना सोरेन जी? क्या कहेंगे इस पर आप? नहीं, दौड़ में कोई नहीं है। इसमें ऐसा नहीं है कि कल्पना जी दौड़ में है कि मुख्यमंत्री उनको बनना है, या मैं हूँ या चंपाई जी हैं या जो भी हैं। दौड़ में कोई नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ पार्टी का काम कर रहे हैं और पार्टी के निर्देश और पार्टी के बीच के ही हम लोग नेता चुनने का काम करते हैं हमेशा। और जो जिस काबिल होता है उसको वो भार मिलता है। और आज कल्पना जी भी हैं और कई मंचों पे जा रही हैं, स्वाभाविक है। और इसलिए जा रही है कि जो चीज़ें जो घटनाएं हुई हैं उनके साथ हमारे परिवार के बीच में, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उनको है, क्योंकि उनके पति हमारे बड़े भाई आज एक साजिश के तहत जेल के पीछे हैं। तो सबसे ज़्यादा दर्द उनको होगा इस चीज़ का, और उस अपने दर्द को वो मंच के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही है। आपने बताया कि पार्टी में जिसका जो कद है उस हिसाब से उसको पद मिल रहा है। यही बात को लेकर आपकी भाभी श्री सीता सोरेन ने पार्टी छोड़ दिया। लंबे समय से विधायक थी, उसके उनके स्वर्गीय पतिदेव आपके बड़े भाई दुर्गा सोरेन जी ने पार्टी में काफ़ी काम किया। उसके बावजूद वो नाराज़ होकर पार्टी से चली गई और अब पार्टी पर आरोप लगा रही हैं, कई आरोप लगा रही हैं। और उन्होंने कुछ दिनों पहले ये भी कहा था कि वसंत सोरेन जी को भी उनके कद के अनुसार पद नहीं मिल रहा है और इसीलिए वसंत सोरेन जी भी भाजपा का दामन थाम सकते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, और कद और पद वाली बात को जरा समझा दीजिए। देखिए, कद पद और एबिलिटी सारी चीज़ें देखी जाती है कि सबका निचोड़ है कि किसकी क्या जिम्मेवारी मिलती है। सीता सोरेन जी आज पार्टी छोड़ के गई, दूसरे दल में गई, किस लिए गई ये उनका व्यक्तिगत सोच है, पार्टी की सोच नहीं है। अगर पार्टी की सोच होती, अगर उन्होंने ये सोच रखी होती, तो स्वाभाविक तौर पर वो पहले जहाँ से विधायक थी जामा से, वहाँ के लोगों का विश्वास लेती, उस विश्वास को लेकर के वो दूसरे दल में जाती तो समझ में आती। संगठन वहीं का वहीं रह गया और वो अकेली मात्र महिला पार्टी छोड़ करके दूसरे दल में गई, संगठन वहीं का वहीं रह गया। तो आप इसी से समझ सकते हैं ये उनका व्यक्तिगत निर्णय था। इसमें पार्टी का कहीं कोई लेना देना नहीं। किसी को उन्होंने विश्वास में नहीं लिया, ना पार्टी को विश्वास में लिया, ना पार्टी से बात की उन्होंने, और ना वहाँ की जनता से बात की, जिन जनता ने उनको 15 साल तक इतना प्यार दिया, सम्मान दिया, इस जगह पे बैठाया उनको। और उन जनता को मैं ये कहूँगा कि एक धोखा दे करके आप दूसरे दल में
गए किस वजह से गए हैं ये आपका पर्सनल लस्ट हो सकता है, पर्सनल एजेंडा हो सकता है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं। वसंत जी, आपने अभी कहा कि सीता सोरेन जी सिर्फ गई। मैं आपको याद दिला दूं कि सिर्फ नहीं गई, और दो लोग भी उनके साथ, मतलब उनके साथ दो विधायक और तीन कुल जा चुके हैं यहाँ से। तो सिर्फ तो नहीं है वो, लेकिन इस तरीके से पार्टी के पुराने वफादार नेताओं का पार्टी छोड़ना और दूसरे दल या निर्दलीय खड़ा होना पार्टी की नींव को कितना कमजोर बनाता है, क्योंकि ये लोग। किनकी बात कर रही है? आप किनकी बात कर रही है? दो और? हाँ जी, नहीं देखिए, आप चमरानिंदा जी की बात कर रही हैं, वो किसी दल में नहीं गए। निर्दलीय मतलब पार्टी को छोड़ के। नहीं, पार्टी छोड़ के नहीं गए आप। यहाँ उन्होंने फाइट किया है, पार्टी छोड़ के दोनों नहीं गए हैं। उन्होंने अपने निर्दलीय होकर के फाइट किया है, ना कि उन्होंने पार्टी छोड़ा। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। इस चीज को मैं आपका करेक्ट कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्टी छोड़ के नहीं किया है, वो निर्दलीय फाइट किए हैं। पार्टी में आज भी है। पार्टी की सीट से तो वो नहीं है निर्दलीय, उन्होंने। देखिए, पार्टी के सीट से नहीं है, पार्टी के सिंबल से नहीं है, लेकिन निर्दलीय है, लेकिन पार्टी में है, आज भी है। पार्टी ने ना उनको बाहर किया, ना वो पार्टी से बाहर है। पार्टी में है लेकिन नजर नहीं आते हैं ना। नहीं नहीं, बिल्कुल हर प्रोग्राम में वो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो रांची में महारैली गठबंधन रैली हुई थी, उसमें चमरानिंदा जी थे। तो आप इसको ऐसे नहीं कह सकते कि वो पार्टी छोड़ के गए। कि ये बता दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमने सीता सोरेन जी से भी बात किया, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि दुमका की जो जनता है वो सबसे ज़्यादा उनके लिए समस्या पानी की समस्या है, सबसे ज़्यादा त्रस्त वो पानी की समस्या, और इसको लेकर यहाँ पर काम नहीं हुआ है। न केवल गाँव का इलाका बल्कि शहरी इलाकों में भी पानी को लेकर बहुत बड़ी समस्या बताई जा रही है। इसको लेकर आपकी सरकार है, क्या कुछ काम किया गया, और लंबे समय से सरकार है तो क्या काम किया, अगर आगे इसको लेकर आपको अगर जनता का प्यार फिर से मिलता है तो किस तरीके से इस पे काम किया जाएगा? देखिए, पानी की समस्या एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारत में है। मैं तो अभी फिलहाल इस नहीं की बात करूंगा, पूरे भारत की समस्या है। और जहां दुमका की वो बात कर रही है, पानी की समस्याओं की बात कर रही है, कि 15 साल, मैं ये कहूँगा 15 साल आप भी यहीं विधायक थे, तो आप अपने क्षेत्र को बताइए, उसका ज़्यादा बेहतर। आप पूरे लोकसभा की बात कर रही हैं, अगर मैं अपना इंडिविजुअल लूँ, चूँकि मैं विधानसभा को रिप्रेजेंट करता हूँ दुमका, तो मैं अपनी बात करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि मसानजोर डैम से मैंने पानी सप्लाई करवाने का काम किया। आज 1200-1250 करोड़ का प्रोजेक्ट, मेगा लिफ्ट का प्रोजेक्ट जो है, आज उस पे काम चल रहा है। तो ये लोगों के पानी पीने से लेकर के खेतों तक पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। अच्छा, दोनों जो इस बार खड़े हैं, चाहे नलिन जी हो चाहे सीता जी हो, वो इसी पार्टी का तीर कमान से एक बाहर निकल करके और एक अभी हैं। तो ऐसे में एक पार्टी की बहू हैं और एक पार्टी की वफादार नेता है, लंबे समय से विधायक। जनता के बीच वो दुविधा वाली कहानी तो नहीं है कि कंफ्यूज है कि किसको मौका दे, बहू को मौका दिया जाए। दुर्गा सोरेन जी की इनको सिंपैथी भी काफ़ी मिल रही है क्योंकि उन्होंने काफ़ी काम किया, और दूसरी तरफ नलिन सोरेन जी है। तो क्या जनता कंफ्यूज नहीं है इस बार दुमका की कि करना क्या है, कैसे फैसला लेना है? देखिए, दुमका की जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। दुमका की जनता उनको भी जानती है और ललित सोरेन जी को भी जानती है, और वो इस बात को क्लियर है दुमका की जनता कि उनके साथ जो धोखा हुआ है यहाँ की जनता के साथ, जिस तरीके से मैंने कहा ना कि संगठन वहीं का वहीं रह गया। सीता सोरेन जी खुद अकेली उठ करके दूसरे दल में गई है, संगठन नहीं गया, संगठन वहीं का वहीं रह गया। पूरा संगठन उठ के जाता तो हम कहते कि वो संगठन उनके साथ है, पूरी पार्टी उनके साथ है, लेकिन संगठन वहीं का वहीं रह गया। वो अकेले किसी को विश्वास में ना लेते हुए वो खुद दल को छोड़ करके दूसरे दल में गई है। ये बता दीजिए कि कितनी सीटों पर दावा कर रहे हैं, क्या आप हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं? हाँ। हम लोग 14 की 14 सीटों पे हैं, और खासकर ये 3 जो अभी लास्ट के चरण के ये 3 विधान लोकसभा है, ये तीनों सीट गठबंधन सीट भी है इसमें, ये तीनों सीट हम लोग यहाँ से
अभी सीता सोरेन ने कल्पना सोरेन पर कुछ दिनों पहले उनकी बेटियों पर हमला करने का आरोप भी लगाया था, जिस पर कल्पना सोरेन जी ने कोई जवाब नहीं दिया, बात को टाल दिया, नो कमेंट्स कहते हुए। पहला तो सवाल यही है कि आखिर बात को टाला क्यों, इस पर जवाब दिया जा सकता था, और दूसरा किस तरीके के आरोप जो लगाए जा रहे हैं ये पार्टी की छवि और साथ साथ में कल्पना सोरेन की छवि पर किस तरीके से प्रभाव डालता है? देखिए, ये एक बड़ी ही ओछी राजनीति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का, स्पष्ट कर देना चाहता हूं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक छोटा कार्यकर्ता भी किसी दूसरे कार्यकर्ता हो या किसी व्यक्ति हो, वो तुम करके बात नहीं करता है, आप करके बात करता है। ये शालीनता, ये व्यवहार है झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक एक कार्यकर्ता का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि रांची में 2002 के महारेला में, जहां लाखों की करोड़ों की लगभग 15-20 लाख लोग रांची महारेला में गए थे, वहां एक ठेले से किसी ने एक मूंगफली का दाना तक नहीं उठाया। आप इनसे, इनके व्यवहार का, इनके आचरण का और इनके डिसिप्लिन का अंदाजा लगा सकते हैं। तो यहाँ ढेला पत्थर, ये हमारा स्वभाव नहीं है, इस पार्टी का स्वभाव ये नहीं है। इस दल ने कभी इस तरह का कोई भी काम करने का कभी प्रयास नहीं किया और ना करने का सोच रखता है। आप पूरा चुनावी बागदौड़ संभाल के बैठे हैं, कल यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ पर जनसभा है, वो जनता को संबोधित करेंगे और आपकी तरफ से केवल कल्पना जी नजर आती हैं ज़्यादातर हर जगह पर। तो ऐसे में जिस तरीके से भाजपा यहाँ पर खुद को स्थापित कर रही है, रैलियां कर रही है, इसका क्या विकल्प है, किस तरीके से इसको देखते हैं आप? देखिए, बड़ा ताज्जुब होता है कि चलिए, मैं तो इसको एक हमारे दल का, और मैं इसको सौभाग्य मानता हूँ कि कल्पना जी का नाम बार बार बाहर आ रहा है और उनके सामने मोदी जी को रखा जा रहा है। तो मोदी जी और कल्पना जी का दोनों का नाप किया जाए तो आप लोगों ने उसको दोनों को एक पैरेलल पे खड़ा कर दिया है कि मतलब ये क्या कहा जाए इसको, ये हास्यास्पद होगा कि एक कल्पना जी जो कि आज नई नेत्री बन के आ रही हैं, और कहा मोदी जी जिसको आप लोग काफी गंभीरता से पूरा राष्ट्र लेता है, दोनों के कद को एक तुलना में खड़ा कर दिया। केवल मोदी जी नहीं, तमाम नेता भी भाजपा को उतर रहे थे, मेरा मतलब है कि ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना वसंत जी को एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत किया, कई गंभीर सवालों को उठाया और ये भी दावा किया कि इस बार झारखंड में 14 जो सीट हैं उस पर गठबंधन का जो सीट है वो विजयी होंगे, और सीता सोरेन के पार्टी को छोड़ने पर ये कहा कि वो उनका निजी फैसला और है, इससे पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं, ये उनका निजी लस्ट है। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ में मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़ झारखंड, दुमका।